हरोली विधानसभा क्षेत्र को सुंदर व सुरक्षित बनाने के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ क्षेत्र को सुंदर, आकर्षित व सुरक्षित बनाया जा सके। इस कड़ी में हरोली रामपुर पुल के दोनों ओर के क्षेत्र को पर्यटक सुविधा परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली रामपुर पुल के समीप बनने वाले ट्रैफिक पार्क स्थल के निरीक्षण के उपरांत मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रोड़ा में बनाए जा रहे इस ट्रैफिक पार्क पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तथा इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 6 महीनों के भीतर पूरा किया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही शानदार लोकेशन है और हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे पुल हरोली रामपुर का जहाँ सौंदर्यकरण किया जा रहा है, वहीं उसके आसपास जो गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड काफ़ी बड़ी लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। इसके एक तरफ इसके पुल के 4 कोने हैं। एक तरफ तो पूरी तरह मलकियत है और लेकिन दूसरी तरफ जो ये एरिया है, एक तो हम यहाँ पे ट्रैफिक पार्क विकसित करने जा रहे हैं और इस ट्रैफिक पार्क पे तकरीबन 3 करोड़ रुपया लगेगा। तो जो ट्रायल्स वगैरह यहाँ के बच्चे बाहर जाके करते हैं, तो उसके लिए ये फैसिलिटी की जा रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी की जा रही है और उसके बाद जो आगे का एरिया है, ये 250 कनाल के आसपास का ये एरिया है, तो इसमें भी सिंथेटिक ट्रैक या स्टेडियम जैसी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं। तो अब इसको क्लियर करवाएंगे। हम जब भी कोई विकास कार्य होता है तो कोशिश होती है कि वो जनता को विश्वास में लेके काम किया जाए। इसलिए हमने रोड़ा पंचायत के प्रधान को भी बुलाया हुआ है और हरोली पंचायत के प्रधान भी यहाँ पे हैं और धनपुर के भी प्रधान यहाँ पे है, ताकि जब भी हम कोई विकास करना, किसी को जख्म दे के तो करना नहीं है, पुश्तों के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। तो गांव की पहचान बनती है, किस गांव में क्या चीज़ अवेलेबल है। अगर स्लो में IIIT बनी है तो वो गांव की पहचान हुई। इंटरनेशनल मैप पे तो गांव का नाम भी आ रहा है, ऐसे हरोली का नाम भी उसी तरह से आता है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो अब जो है यहाँ पे लैंड के बारे में हम पूरा अवलोकन करके और स्थानीय जनता क्या चाहती है, उनको तो मेन कंसर्न है जो पानी जो है उसको किस ढंग से बाहर निकालना है। तो वो तो हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कर रहे हैं कि लंबे अरसे से जो रुके हुए थे, जैसे पंजाबर में था सर नाला, उसको अब हम इस समय बन रहा है। ऐसे खड में भी था, पंडोगा में भी था और यहाँ पे भी इन्होंने बताया, ऐसे सुबह टालीवाल वाले मिले थे। तो पानी को निकालना बाहर और उसके गंतव्य स्थल पे ले जाना और ताकि लोगों को सुविधा कायम हो सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया लोकेशन है आने वाले टाइम में। इसके दूसरी तरफ अभी हम SC का ऑफिस प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ SC का ऑफिस भी नहीं है और अब तो यहाँ पे हरोली में भी पानी की डिवीज़न आ गई है, तो एक्सियन पानी वाले को भी कहीं बिठाना पड़ेगा। और SDO वो जो है, ऐसी स्थिति में SDO को हम शिफ्ट करके वो कांगड़ में ले जा रहे हैं और एक्सियन का दफ्तर जो है हम हरोली में ले जा रहे हैं। तो बड़ी डिवीज़न है, बड़ा काम यहाँ पे होना है। पानी के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खेत को पानी देना है और वो शुरुआत से ही एक मकसद रहा है कि खेत को पानी कैसे पहुँचाना है। तो इसलिए इसके दूसरी तरफ SC का ऑफिस आ जाएगा। उसकी जो तीसरा छोर है वहाँ हम जुडिशरी के साथ डायलॉग करेंगे। हालांकि
जुडिशरी जो है ऊना में ही सेक्रेटरी जो हमारा कम्प्लेक्स बना है सेक्रेटेरिएट का, उसके साथ ही वो जो बिल्डिंग है उसकी भी उन्होंने मांग रखी है। लेकिन हम अगर उनका कम्प्लेक्स इधर फुल फ्लैज कैंपस बन जाए तो अपने आप में एक अट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब स्टेक होल्डर से डायलॉग करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी तो विकास, मैं मानता हूँ कि विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस समय विकास के साथ कुछ मसले ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी हो गया है। जैसे विकास तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जाना है, और हम ज़िले को या कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास में जहाँ हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज़ हों, ऊना एक परिपूर्ण ज़िला हो जाए, और उसी ढंग से कॉन्स्टिट्यूंसी को हम एक विकसित हरोली और एक संपूर्ण हरोली जो बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जो भी काम हो रहा है वो आने वाली पुश्तों के लिए हो रहा है, उन बच्चों के लिए हो रहा है जो इस वक्त की जनरेशन है। उनके बच्चों को उन्होंने कष्ट नहीं देखे, कष्ट सारे पिछली जनरेशन ने देखे या प्रेजेंट जनरेशन ने उनके बारे में सुना। अगली जनरेशन को बस ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको लगेगा कि अब जैसे हम यहाँ पे ड्रग पार्क जैसे बना रहे हैं, तो हमने उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो अब हमने पंजवाड़ा शिफ्ट कर दिया। अब पंजवाड़ा और बालियाड़ हमारा सबसे पिछड़ा गांव है, जहाँ विकास नहीं पहुँचा आज दिन तक। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वहाँ पे बनेगा और वहाँ पे कॉलोनी बनेगी या वहाँ पे एक चंडीगढ़ नुमा शहर बनेगा, तो वो गांव विकास में बहुत आगे निकल जाएगा। तो पंजवाड़ा से हम पोड़ियाँ को एक सड़क बढ़ा रहे हैं, 42 करोड़ रुपया उसको हमने सैंक्शन किया है। एक बिल्कुल नई फ्रेश सड़क होगी जो एग्जिस्टिंग सड़क नहीं है। तो वो बालियाल को बाईपास करती हुई कुठार और पुबवाल और पोलियाँ इन गाँवों में जाके अपने दस्तक देगी। तो 42 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन हो गया है, तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। और नीचे पोलिया में तो लोअर बेल्ट में तो ड्रग पार्क ने आना है, तो वहाँ बनना है। लेकिन सारे जो हमारे तालाब है उनमें रिचार्जिंग हो जाए, उसके लिए हमने 12 करोड़ रुपया दे दिया है, और वो तालाबों की शक्ल भी बदल जाएगी और तालाबों में रिचार्ज भी शुरू हो जाएगा। और इसलिए ये जितनी भी स्कीमें हैं वो तो हिमाचल प्रश्न ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।